हरिओम। आध्यात्म जगत में हमेशा से लोग ये कहते चले आए हैं कि अपने को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का जो रास्ता है वो हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, ये सृष्टि क्या है, इसका असली रूप क्या है, ये दिखाई कैसी पड़ती है। इन सब बातों का जवाब आत्मज्ञान के माध्यम से मिल जाता है। बुद्धा के बारे में भी लोग कहते हैं कि यही प्रश्न बार बार उनके मन में उठता था, क्या कि मैं कौन हूं। और जो भी आध्यात्म जगत का ज्ञानी है उससे इस बात का जवाब मिल जाता है। महर्षि रमन के बारे में भी लोग ऐसा कहते हैं। तो सभी के पास एक ही जवाब है या अलग अलग जवाब है, इसके बारे में मैं भी कुछ पक्की तौर से नहीं कह सकता, क्योंकि उत्तर जो कुछ भी होगा, मनुष्य के मन में जो भी उत्तर आए, जिसके मन में जो उत्तर आए वो उसकी कॉन्शियसनेस से संबंधित होगा, उसकी चेतना के विकास से संबंधित होगा। और आज की वार्तालाप में हम लोग बातचीत करते हैं कि मुझे कैसा लगता है। इस सवाल के उत्तर में मैं क्या कह सकता हूं, मैं कौन हूं, मुझे कैसा प्रतीत होता है कि मैं कौन हूं, इसका क्या जवाब है। तो आज की वार्तालाप में हम लोग ये बातचीत करते हैं। मैं अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पर बोल रहा हूं, ये बात अलग अलग कॉन्शियसनेस के लेवल पे अलग अलग भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सृष्टि है ये सूक्ष्म और स्थूल परतों में बटी है। ये बात हमेशा ही होती रही है, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं। ये बात तो मैंने हमेशा से ही कहा कि कण कण सूक्ष्म स्थूल परतों में बढ़ जाता है। जैसे एक एटम है, मॉलिक्यूल है, हिंदी में हम उसे अणु परमाणु कहते हैं। तो परमाणु ज्यादा सूक्ष्म स्तर है अणु के स्तर की तुलना से। और ये जो अणु है, ये परमाणु है, ये किसी भी तत्व के हो सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के हो सकते हैं। इसी वजह से तत्व के बजाय यदि कंपाउंड है, यौगिक है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, तो भी उसका विश्लेषण हो जाता है सूक्ष्म परतों में। तो बहुत आसान है समझना कि यदि सूक्ष्म स्थूल परतों में हर कण का, हर चीज का विभाजन हो सकता है, तो सबसे सूक्ष्म परत भी कोई न कोई तो होगी ही। ये जो सबसे सूक्ष्म परत है यही ईश्वर की शक्ति का भंडार है, ईश्वर की शक्ति का समुद्र है। वो शक्ति जिसमें की चैतन्यता प्रदान करने की शक्ति है, जो चैतन्यता प्रदान करने वाली है, उस शक्ति का ये समुद्र है। भावातीत क्षेत्र इसी का नाम है। सभी शरीर में एक जीवात्मा विराजमान करती है और ये जीवात्मा ऐसी ही शक्ति का भंडार है। दूसरे शब्दों में जीवात्मा भी सबसे सूक्ष्म स्तर की चीज होगी, एक शरीर की सबसे सूक्ष्म स्तर की चीज है। शायद ये जो मन है, मन का सबसे सूक्ष्म स्तर, मन विचरण करता है, तो मन जहां भी विचरण कर सकता है। सबसे सूक्ष्म स्तर जहां पर कि मन जा सकता है वो जीवात्मा का क्षेत्र है। सबसे स्थूल क्षेत्र जहां मन जा सकता है
वो ज्ञान इंद्रियों का क्षेत्र है, बाहर का क्षेत्र है, क्रियाओं का क्षेत्र है। तो जीवात्मा के क्षेत्र से क्रियाओं के क्षेत्र तक मन का विचरण होता रहता है। ये जो सबसे सूक्ष्म क्षेत्र में भगवान की शक्ति है, इसका एक स्वभाव है। अपने स्वभाववश ये स्थूल क्षेत्र की ओर हमेशा ही बढ़ना चाहती है। ये उसका स्वभाव है, सूक्ष्म क्षेत्र से स्थूल क्षेत्र की ओर बढ़ना। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वायु हमेशा शून्य की ओर जाना चाहती है। जहां पर भी वैक्यूम है, वो वैक्यूम अपने आप भर जाना चाहता है। वायु हमेशा वैक्यूम की ओर दौड़ना चाहती है। इसी तरीके से अंदर की शक्ति, सबसे सूक्ष्म जगत की शक्ति स्थूल जगत की ओर आना चाहती है, लेकिन आ नहीं सकती बिना किसी माध्यम की। तो खास बात क्या है, ये जो सबसे सूक्ष्म जगत की शक्ति है, ये स्थूल जगत में बिना माध्यम के नहीं आ सकती। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए, ये प्रकृति की इच्छा है, ये ईश्वर की इच्छा है, ये ईश्वरी शक्ति सबसे सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत की ओर चली। सुख देने वाली शक्ति, हर क्षेत्र में सुख प्रदान करने वाली शक्ति, जीवन के अनंत पहलुओं को सुख से भर देने वाली शक्ति सबसे सूक्ष्म क्षेत्र से स्थूल क्षेत्र की ओर आए, ये उसका स्वभाव है। लेकिन बिना माध्यम के ये आ नहीं सकती। इसलिए ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं 84 लाख योनियों, 84 लाख जड़ों को जन्म देता है। ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये 3 रूप में विद्यमान है। ये बात भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। निर्जीव वस्तु में, जीवित वस्तु में, जिन्हें कि हम प्राणी कहते हैं, और फिर शक्तियां। इनके उदाहरण भी हम अच्छी तरह जानते हैं। निर्जीव वस्तुएं जैसे हवा है, पानी है, आग है, तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, न मालूम कितनी चीजें हैं। ये जो कि निर्जीव है, इन्हीं को जड़ कहते हैं। लेकिन जिन जड़ों में प्राण है, प्राण कहां है? जहां प्राण है वहां एक मन है। अब देखिए, समझ में क्या आता है? समझ में आता है कि मन भी अंदर की चैतन्यता को ही बाहर लाती है, और जड़ें भी अंदर की चैतन्यता को ही बाहर लाती हैं। दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो मन है, ये अंदर की चैतन्यता की शक्ति को कुछ ज्यादा तेजी से बाहर की ओर लाती है, क्रियाओं के क्षेत्र में लाती है, ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में लाती है। जड़ें बड़ी धीमी गति से लाती हैं, और जहां पर मन और जड़ एक दूसरे में समा जाते हैं, वहां पर प्राण है। इसी को प्राण कहते हैं। और प्राणियों के रूप में न मालूम कितनी योनियां हैं। जैसे तीसरी चीज शक्तियां, ठंडक एक शक्ति है, गर्मी एक शक्ति है, आंधी एक शक्ति है, आग की भी शक्ति है, बिजली की भी शक्ति है, चुंबक की भी शक्ति है। अनंत शक्तियों के रूप में ईश्वर, ये भगवान की शक्ति प्रकट होती है। तो 84 लाख योनियों में ये सभी आ जाते हैं। और ये 84 लाख योनियां हैं, ये बनती हैं 2 चीज के कॉम्बिनेशन से। एक है जड़, दूसरा है मन। कहीं पर जड़ है, मन नहीं है। कहीं पर मन और जड़ दोनों हैं, और तरह तरह के कॉम्बिनेशन से 84 लाख योनियां बन जाती हैं।
इन 84 लाख योनियों में कहा जाता है कि मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ है। ये मनुष्य की योनि क्यों सर्वश्रेष्ठ है? जिसे आध्यात्म जगत का ज्ञान नहीं है, आध्यात्म की शिक्षा जिसे नहीं मिली है, वो कुछ गलत उत्तर भी दे देते हैं। और आज के समाज में, इस कलयुग के समाज में, कल माने मशीन के युग में समाज ये कहने लग गया है कि मनुष्य के पास सबसे बड़ी ताकत है और वो है अकल, बुद्धि। ये जो बुद्धि की शक्ति है, वो जो मनुष्य के अंदर है, वो किसी और में नहीं। इसीलिए ये योनि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कहलाती है, ऐसा आज के समाज के लोग कहते हैं। और आज के समाज के लोग ऐसा केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्धि के क्षेत्र की शिक्षा तो उन्हें मिली है, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र की शिक्षा की बहुत कमी रही है उनके जीवन में। कोई पढ़ाने वाला शुरू से शायद उन्हें मिला नहीं। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसकी बुद्धि नहीं है। रही बात बुद्धि के विकास की, बुद्धि के विकास के जितने इंस्टीट्यूशन एक मनुष्य को मिल जाते हैं आज के समाज में, अगर उतने ही इंस्टीट्यूशन इन जानवरों के बुद्धि के विकास के लिए बना दिए जाएं, तो ये जानवर किसी मनुष्य से कम नहीं होंगे। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए, बहुत आसान है प्रमाण। आप एक बच्चा जब पैदा हो, उसी समय उसे जंगल में फेंक दें, कोई उसे बाबा दादा कहने वाला न मिले, कोई उसे बातचीत करने वाला न मिले, कोई उसे बोलना न सिखाए, वस्तुओं का ज्ञान देने वाला न हो, अगर वो जानवर से बदतर न हो जाए तो आप कहें। एक्सेप्शन की बात दूसरी है। तो केवल मनुष्य के पास बुद्धि है और जानवरों के पास बुद्धि है, ऐसी बात नहीं। फिर मनुष्य में वो क्या खास बात है जिसकी वजह से मनुष्य बड़ा भाग्यवान समझा जाता है? बड़े बड़े संतों ने, एक संत दासमलुका भी थे, और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि मनुष्य में वाकई क्या खास बात है। और फिर उन्होंने कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दासमलुका कह गए सब कह दाता राम। ये जब उन्होंने राम की बात कही, ये राम दशरथ के पुत्र से उनका मतलब कभी नहीं था। राम माने आत्मिक शक्ति। मनुष्य की योनि सबसे बड़ी योनि इसलिए कहलाती है क्योंकि आत्म शक्ति बढ़ाने की ताकत केवल मनुष्य में है, ये जानवरों में नहीं, पक्षियों में नहीं, पौधों में नहीं। आत्मशक्ति, ये प्राणियों की दुनिया आत्मशक्ति के सहारे चलती है, बुद्धि के सहारे नहीं। यही बात दासमलुका ने बताने की कोशिश किया। और केवल दासमलुका ही की बात नहीं, और बहुत सी कहावत हैं। कोई कहता है कि बिना ब्रह्म की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। ये जो अकल की ताकत है, जो बुद्धि की शक्ति है, इसको तो व्यक्तिगत ताकत कहते हैं, इसे ब्रह्म की ताकत थोड़ी कहते। किसी के अंदर बुद्धि कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। ये व्यक्तिगत ताकत है। ये व्यक्तिगत ताकत किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। ये जो आत्मिक शक्ति है, ये भी किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। लेकिन आत्मिक शक्ति कम है या ज्यादा, बढ़ाने की ताकत केवल मनुष्य में है। जानवरों के अंदर भी किसी के अंदर आत्मिक शक्ति कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। तो समस्त प्राणियों का जीवन आत्मिक शक्ति के सहारे चलता है। और हम लोग कई बार इस पर बातचीत कर चुके हैं कि आत्मिक शक्ति किस तरह की शक्ति की चीज है। और बार बार वही पौधे का उदाहरण सामने आता है।
कि जैसे हर पेड़ में एक जड़ है, जड़ें जमीन खाद पानी से एक रस लेती हैं, जिसे कि अंग्रेजी में एसेपी सैप कहते हैं। केवल ये सैप पेड़ के हर पहलू को हरा भरा बनाता है, चाहे वो तना हो, चाहे डाली हो, चाहे फूल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे कली हो। इसी तरीके से बाहर की दुनिया में जितने भी प्राण हैं सभी एक तरह के वृक्ष हैं और प्राणियों के जीवन के अलग अलग पहलू यही है, तना है, डाली है, फूल है, पत्ती है, जैसे वो पहलू है। सबसे सरल जीवात्मा पेड़ के जीवन के पहलू है। इसी तरीके से अलग अलग प्राणियों के जीवन के अलग अलग पहलू हैं और मनुष्य भी एक प्राणी है, उसके जीवन में भी न मालूम कितने पहलू हैं और सारे के सारे पहलू आत्मिक शक्ति के सहारे चलते हैं। ये पेड़ का रस पेड़ को बीज से फल तक ले जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब से बच्चा होश संभालता है उसे कुछ न कुछ चाहिए, तरह तरह की इच्छाएं उसके मन में उठती रहती हैं। सब पुरानी बातें हैं, हम लोग सब बातें कह चुके हैं और ये जो बातें पहले कर चुके हैं इसी के आधार पर जीवन को आगे समझना है, जीवन विज्ञान में धीरे धीरे में आगे चलना है। तो हम लोग ये देख चुके हैं और ये हमने देखा कि ये जो इच्छाएं उठती हैं ये बीज की तरह हैं। इच्छाओं की तुलना बीज से होती है, इच्छाओं का पूरा हो जाना फल है। मनुष्य इतनी उठी हुई जीवात्मा है कि एक ही वृक्ष में अनंत फल लगते हैं। पौधा सबसे सरल जीवात्मा है, एक पेड़ में केवल एक ही फल लगता है। अमरूद के पेड़ में आम नहीं लगता, आम के पेड़ में लीची नहीं लगती। ये जो इच्छाओं को पूरी करने की ताकत। और पेड़ के केस में हमने क्या देखा, पेड़ की का उदाहरण लेते समय क्या देखा, बीज फल तक पहुंच जाना। बीज को फल तक ले जाने वाला केवल पेड़ का रस है, जिसे एसेपी सैप कहते हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर एक सैप है, हमारा सैप ही तो हमारा ब्रह्म है। ये ब्रह्म जीवन के अलग अलग पहलुओं में जितना पहुंच जाए, जिस तरीके से पेड़ की डालियों में, कलियों में, पत्तियों में, फल के स्तर तक जितना सैप पहुंच जाए उसी के अनुपात में पेड़ हरा भरा हो जाता है, पत्तियों से लग जाता है, फूलों से लग जाता है, फलों से लग जाता है। इसी तरीके से मनुष्य का जीवन ऐसा होता है कि जो भी उसकी अंदर जरा सी इच्छा पैदा होने लगती है वो इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं। जो पेड़ रस से पूर्ण है, जिस पेड़ की जड़ों को रस मिल रहा है, वो पत्तियों से लदा है, फूलों से लदा है, फलों से लदा है। इसे वो मनुष्य जिसका मन की तुलना हमेशा हम लोगों ने जड़ से किया, जीवात्मा की तुलना जमीन से किया। जीवात्मा में जो भगवान की शक्ति है, जो ब्रह्म का समुद्र है, इसकी तुलना सैप से किया, पेड़ के सैप से किया, पेड़ के रस से किया। ये रस जो मन में उभरता है, मन जड़े हैं, मन के सहारे ही ये रस जीवन के अलग अलग पहलुओं को ही मिलता है। मन ही चाहता है कि वो खेलने चला जाए, वो डॉक्टरी करे, वो इंजीनियरिंग पढ़े, वो अच्छे से अच्छा कारपेंटर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बने, राजनीति के पहलू में आए। जिंदगी में अनंत पहलू हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो उसका केवल मन ही तो बढ़ना चाहता है। बात केवल इतनी है कि वो कितना रस लेकर के उस पहलू में जाता है। और शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत यहीं से हुई थी। मन आत्मिक शक्ति को लेकर के अलग अलग पहलुओं में जाए।
भगवान की शक्ति सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में आना चाहती है। ये ईश्वरी शक्ति का स्वभाव है। यही शुरुआत हुई थी। और ईश्वर की इस इच्छा की पूर्ति के लिए ही 84 लाख योनियों का जन्म हुआ। इन 84 लाख योनियों में दो बातें हैं, दो तरह की चीजें हैं। एक को जड़ कहते हैं, दूसरे को मन कहते हैं। मन वो यंत्र है, वो सूक्ष्म यंत्र है जो कि सूक्ष्म शक्ति को ज्यादा तेजी से बाहर लाता है। जड़ स्थूल यंत्र है जो कि अंदर की शक्ति को स्थूल जगत में केवल बहुत धीमी गति से ला सकता है। उसकी गति इतनी तेज नहीं है कि सोना है, सोने में चैतन्यता लोगों को नहीं दिखाई पड़ती, पत्थर में लोगों को चैतन्यता नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन पत्थर पैदा तो होता ही है। ये दुनिया मानती है कि पत्थर पैदा होता है। अगर पत्थर पैदा होता है तो पत्थर में चेतना है, पत्थर में जान है। लेकिन क्या है कि ये चेतना इतनी धीमी गति से बाहर की जगत में आ रही है कि हम उसको निर्जीव कहते हैं। चेतना सर्वव्यापी है, चेतना कण कण में है, सोने में है, चांदी में है, आग में है, लोहे में है, सारी निर्जीव वस्तुओं में है। और जीवित प्राणियों में तो हम चेतना को ऐसे भी मानते हैं। सवाल यहां पर था कि मैं कौन हूं, मैं इस जगत में क्यों आया। अब इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है, वो साफ है। ये प्रकृति है, ये सृष्टि अंदर की जगत में जो जिस शक्ति का भंडार है, भावातीत क्षेत्र की जो सामूहिक चेतना है, वो अंदर की शक्ति को बाहर के जगत में इस तरह से भेजना चाहती है। या ये कहे कि ईश्वरी शक्ति जो कि सबसे सूक्ष्म जगत की शक्ति है, वो स्थूल जगत में बिल्कुल इस तरह से आना चाहती है जैसे कि हवा हमेशा शून्य की ओर अपने आप बढ़ती है, उसको बढ़ाया नहीं जाता। और ईश्वर की इस इच्छा को पूरी करने के लिए ही हम पैदा हुए, हम माने मनुष्य। जब ये होता है कि मैं कौन हूं, तो बात न केवल बुद्धा तक है, न शंकराचार्य की है, न महर्षि रमन की है, बल्कि एक एक मनुष्य की है। ये दूसरी बात है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि किसी को इसका जवाब मिले, किसी को इसका जवाब न मिले, और जो भी उत्तर जिसे मिलता है उसके बताने का तरीका भिन्न हो सकता है। यह भी हो सकता है कि दो मनुष्य का जवाब डिफरेंट हो जाए। मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो केवल उतना छोटा सा जवाब बताने की कोशिश कर रहा हूं जो कि मुझे मिला। और मुझे क्या जवाब मिला? मुझे जवाब ये मिला कि मैं कौन हूं। मैं माध्यम हूं अंदर की शक्ति को बाहर लाने का। मैं केवल माध्यम हूं, लेकिन जहां भी मैं की बात उठती है वहां पर दो कॉन्शियसनेस है, दो तरह की याद है, अनुभूति की ताकत है, बाहर की दुनिया को अनुभव करने की ताकत, अंदर की दुनिया को अनुभव करने की ताकत, दोनों तरह की ताकत है। लेकिन इन दोनों में से कुछ ताकत कोई खो भी देता है। जो अंदर के जगत की ताकत पकड़ लेता है वो बाहर के जगत की ताकत कभी खोता ही नहीं। लेकिन जो केवल बाहर की जगत की ताकत पकड़ता है वो अंदर की तो खो ही देता है और बाहर की भी धीरे धीरे खो रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पेड़, जो पेड़ अंदर के रस को नहीं पाती, अपने जड़ों के माध्यम से जिस पेड़ के तने को रस नहीं मिल रहा है, पत्तियों को रस नहीं मिल रहा है, फूल को रस नहीं मिल रहा है, उसका बाहर के जगत खो जाता है। फूल सूख जाते हैं, फल नहीं लगते हैं, पेड़ मुरझा जाता है, पेड़ मर जाता है। इसी तरह से हमारी इच्छाएं मुरझाने लगती हैं। हम अपनी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी करने लायक नहीं रहते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि हर मनुष्य अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। एक को ये बात समझ में आती है और दूसरे को समझ में नहीं आती है। इसका कारण क्या है? अब हम कारण पे धीरे धीरे आ गए, क्योंकि इसका जवाब मिल गया। जवाब क्या है? जवाब ये है, मैं कौन हूं? इसका जवाब यही है, मैं माध्यम हूं अंदर की, जिस माध्यम से अंदर की शक्ति बाहर आ सके। केवल माध्यम के रूप में मैं हूं। और जहां पर मैं है वहां पे दो तरह की ताकत है, बाहर की ताकत, अंदर की ताकत। यहां तक हम लोगों ने अभी देखा, जो अंदर की ताकत खो रहा है वो बाहर की ताकत भी खोल देता है। अब प्रश्न बस केवल यहीं पर उठता है कि किसकी ताकत खो रही है और किसकी ताकत नहीं खो रही है। ताकत खोने का कारण क्या है? और इसका जवाब भी कई बार हम लोग आपस में बातचीत कर चुके हैं। इसका जवाब यही है, ताकत खोने का कारण है आध्यात्म की शिक्षा समाज से गायब हो जाना। इसलिए ताकत खो रही, और केवल आध्यात्म की शिक्षा समाज में फिर से फैल जाए, ये ताकत दोबारा फिर आ जाएगी। क्यों? सारी शक्ति ज्ञान में है और ज्ञान का आधार शिक्षा है। ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये कोई बहुत ऊंची बात नहीं, ये बहुत मामूली बात है, हर आदमी के समझ में आने की बात है। ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान का आधार है एजुकेशन। और जो जो एजुकेशन आगे फैलेगी, ज्ञान मिलेगा। अब प्रश्न उठता है किस चीज का ज्ञान? और वही जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। बाहर का ज्ञान बढ़ना, अंदर का ज्ञान बढ़ना। बाहर के ज्ञान में, बाहर का ज्ञान बढ़ाने में इतना लुप्त हो जाना, इतना खो जाना कि अंदर के ज्ञान की परवाह न करना। दूसरी बात क्या है कि अंदर की शक्ति लेकर के बाहर के अलग अलग ज्ञान के क्षेत्र में उतर आना। ये दो अलग अलग बातें हैं। जहां पर जिस समाज में ये शिक्षा चलती रहेगी कि हमें वो समाज बार बार याद दिलाती रहे कि बाहर की दुनिया में आना है अंदर की ताकत लेकर के, और तभी बाहर के अलग अलग पहलू सुखदायी होंगे, वरना यही पहलू दुखदायी हो जाएंगे और हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा होगा जैसे सूखे पेड़ का जीवन। ये शिक्षा अगर मिलती रही, आध्यात्म के जगत की शिक्षा अगर समाज में अच्छी तरह से फैलेगी, तो हमारे मन में क्या होगा? अंदर की शक्ति का महत्व जागृत हो जाएगा। जिसके अंदर, जिसके मन में अंदर की शक्ति का महत्व कम हो रहा है और बाहर की शक्तियों का महत्व बढ़ रहा है, और यही कलयुग में हो रहा है। किसी के मन में पैसे की शक्ति का महत्व बढ़ रहा है, किसी के मन में किसी कुर्सी की ताकत का महत्व बढ़ रहा है, समाज की प्रतिष्ठा का महत्व बढ़ रहा है, और इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि वो अंदर की जगत की शक्ति लेने की बात ही भूल जाता है। नतीजा क्या होता है कि बाहर की जगत में जो कुछ भी मिलता है उसमें सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख की शक्ति अंदर है। इस सुख की शक्ति को खो करके बाहर के अलग अलग सुख की ओर दौड़ना, इसी को अहम कहते हैं, इसी को ईगो कहते हैं। जिसके अंदर की शक्ति का महत्व धीरे धीरे जाग रहा है, हम कह रहे हैं कि उसके अंदर का ईगो धीरे धीरे कम हो रहा है, अहम धीरे धीरे कम हो रहा है।
और ऐसा आदमी ही धीरे धीरे सुख की ओर बढ़ता है। यह आध्यात्म जगत की जो ताकत है कि हमारा ईगो का कम होना, अंदर की शक्ति बढ़ाना, इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। लेकिन एक तरीका है जो कि इधर कुछ दिनों से मानव साधना मंडल में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ईश्वर का ध्यान निष्क्रियता के माध्यम से। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ईश्वर के ध्यान का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो रास्ता पकड़ा है वो निष्क्रियता के अभ्यास का रास्ता है। और ये हम लोगों की अपनी अनुभूति है कि इस रास्ते पर जब चलते हैं, इस रास्ते पे सफलता बड़ी तेजी से मिलती है। हम लोग बहुत से लोगों को मिली है। सफलता धीरे धीरे मिले या तेजी से मिले, सफलता के माने क्या है? जिसको सफलता मिल रही है और जिसको सफलता नहीं मिल रही है, उसमें मूल अंतर क्या है? बहुत से लोग ये कहेंगे कि जीवन ज्यादा सुख की ओर हो रहा है, किसी की तंदुरुस्ती अच्छी हो रही है, किसी के जीवन में पैसे का किसी के जीवन में पैसे का अभाव कम हो रहा है, किसी के हाथ की रोशनी ज्यादा अच्छी हो रही है, किसी की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लेकिन हम हमेशा ये कहेंगे कि ये तो ऊपर की बातें हैं। सबसे मूल आधार की बात क्या है? मूल आधार की बात यह है कि ब्रह्म का तत्व मन में उभर रहा है। और हमेशा ये जो मूल बात है, इसी पर हमें ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है। केवल एक चीज पर अपने मन को एकाग्र करने से, मन को किस बात पर एकाग्र करना है? जीवन में केवल ब्रह्म के तत्व को मन में उभारना है, बस इसी पर एकाग्र करना है। यही बात दिमाग में हर वक्त रहनी है, तो सब कुछ हो जाएगा। और वो जो बाहर की चीजें हैं, उनमें किसी भी चीज पर अगर मन रहा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका मन तंदुरुस्ती पर है तो कुछ नहीं होगा, अगर आपका मन पैसे पर है तो कुछ नहीं होगा, अगर आपका मन समाज पर है तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि यदि किसान का मन पेड़ की पत्तियों पर है तो कुछ नहीं होगा, फल पर है तो कुछ नहीं होगा, तना पर है तो कुछ नहीं होगा, उसकी डालियों पर है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पेड़ वो किसान हमेशा महत्व देता है कि पेड़ की जड़ों को रस मिल रहा है कि नहीं, तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से महत्व केवल इस बात का देना है कि मन में ब्रह्म का तत्व उभर रहा है कि नहीं। और इसकी पहचान भी हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्म के तत्व के उभरने की पहचान आई कहां से? आई यहां से कि ब्रह्म के तत्व जैसे ही निर्गुण निराकार क्षेत्र से गुणों के क्षेत्र में प्रवेश करता है, वो तीन गुण के रूप में प्रकट होता है। मन के अंदर धीरे धीरे तीन गुण उभरने लगते हैं। सच्चिदानंद, ये जो मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है कि आत्मशक्ति अगर कोई बढ़ा सकता है तो केवल मनुष्य बढ़ा सकता है।
वो जो कहते हैं कि बिना ब्रह्म की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। और मैंने क्या कहा, ये जो ब्रह्म है वो क्या है, वो पेड़ के सेब की तरह है, और जितनी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का आधार है। दूसरे शब्दों में, यदि ब्रह्म की कमी है तो इच्छाएं पूरी होंगी ही नहीं। और यदि किसी का मन ब्रह्म की शक्ति से पूर्ण है, जिस अनुपात में पूर्ण है, उस अनुपात में उसकी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगेंगी बाहर की दुनिया में। तो इच्छाओं की पूरा होना, जीवन की इच्छाओं का पूरा होना केवल इस पर निर्भर करता है कि मन में कितना ब्रह्म उभर आया, और किसी दूसरी चीज पर नहीं निर्भर करता। और ब्रह्म उभर आया ये कैसे पता लगेगा, ये केवल ये देख करके कि सच्चिदानंद के गुण हमारे अंदर उभर रहे हैं कि नहीं। और जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वो पहचान क्या है, कि हम समझें कि ध्यान के रास्ते पर हम विकास की ओर जा रहे हैं कि नहीं, उस समय हमने कहा था कि हमेशा ही मन में अंदर का सुख उभर रहा है कि नहीं, वो सुख जो कि ज्ञान इंद्रियों के क्षेत्र का नहीं है वो उभर रहा है कि नहीं। उभरते उभरते धीरे धीरे ऐसी हालत आ जाए कि अंदर के सुख और बाहर के सुख में झगड़ा होने लग जाए, रस्साकसी वाली बात पैदा होने लगे। ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि चूंकि ब्रह्म में ही तीनों गुण हैं, इसलिए तीनों गुण एक साथ उत्पन्न होते हैं, अलग अलग नहीं उत्पन्न होते। जिसके अंदर आनंद उभर रहा है उसके अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, उसकी जाग बढ़ रही है। ये जाग क्या है, हमने बताया जाग जीवन के ज्ञान का आधार है। बुद्धि बाहर के अलग अलग पहलुओं के ज्ञान का आधार है। देखिए कितना अंतर है दोनों में, कितना अंतर है। और ये अंतर करना समझ पाना यही माया है, यही जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। और आज का एक एक आदमी इस गलतफहमी की जकड़ में जकड़ा जा रहा है। वो जिंदगी के जो बाहर के अलग अलग पहलू हैं उनके ज्ञान को ही जिंदगी का आधार बनाना चाहता है, जबकि जिंदगी का आधार जिंदगी का ज्ञान है। और जिंदगी का ज्ञान कहाँ है, जिंदगी का ज्ञान कॉन्शियसनेस में है। और हम बिना कॉन्शियसनेस बढ़ाए जिंदगी का ज्ञान पाने की कोशिश करने लग गए। 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 80 साल अपने जीवन की बिता दी, और कभी अपने ऊपर शक भी नहीं हुआ कि हम गलत रास्ते पर हैं। जीवन का ज्ञान तो केवल कॉन्शियसनेस में है, चेतना में है। और चेतना कहाँ है, वही है जहां ब्रह्म का तत्व है। ऊंची चेतना, हायर कॉन्शियसनेस, हायर जाग। ये जाग जो है ये एक तरह का चश्मा है। ये कैसा चश्मा है, देखिए हम आपको समझाते हैं। अगर आप लाल रंग का चश्मा पहन ले तो पूरी दुनिया लाल दिखाई पड़ती है, हरे रंग का चश्मा पहन ले तो पूरी दुनिया हरी दिखाई पड़ती है। कॉन्शियसनेस कैसा चश्मा है हम आपको बताते हैं। जब ऊंचे कॉन्शियसनेस का चश्मा आ जाता है तो जिंदगी के कुछ मूल स्तर की बातें, सूक्ष्म स्तर की बातें समझ में आने लगती हैं। उस सूक्ष्म स्तर से स्थूल स्तर की बातों का आधार तो वो सूक्ष्म स्तर है। तो इस स्थूल स्तर को हम सूक्ष्म स्तर की आधार के सहारे देखने लायक हो जाते हैं। यही जिंदगी की ज्ञान की खास बात है। जैसे पेड़ है ना, तो पेड़ का जो रस है वो तो सबसे सूक्ष्म स्तर का है। पेड़ को पेड़ के रस की ज्ञान के आधार पर देखना, यही तो माली करता है, यही माली करता है। और जो माली ऐसा करता है वो कभी अपने खेत में फेल नहीं करता, कभी निष्फल नहीं होता, हमेशा ही सफलता से भरा होता है। तो वो मनुष्य जो अपने जीवन का आधार कॉन्शियसनेस मानता है और केवल कॉन्शियसनेस बढ़ाने के रास्ते पर ज्यादा से ज्यादा समय दे देता है, वो जिंदगी में निष्फल हो जाए इसका सवाल ही नहीं, क्योंकि वो जिंदगी को सूक्ष्म स्तर से देख रहा है। और सूक्ष्म स्तर से देखना, और सूक्ष्म स्तर से देखना, और सूक्ष्म स्तर से देखना। हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं
ये कॉन्शियसनेस की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। और हमने क्या बताया था कि जो कॉन्शियसनेस है, जो अंदर की कॉन्शियसनेस है, इनर कॉन्शियसनेस को हमने बांटा था 4 भागों में। भावातीत चेतना, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस कहते हैं। दूसरा ब्रह्मी चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ईश्वरी चेतना, गॉड कॉन्शियसनेस। अद्वैत चेतना, यूनिटी कॉन्शियसनेस। ये क्या है? ये और ऊंची कॉन्शियसनेस पैदा करना, और ऊंची कॉन्शियसनेस पैदा करना। तो ये जो ऊंची कॉन्शियसनेस पैदा करते हैं, तो जिंदगी को भावातीत स्तर से देखना, या ब्राह्मी चेतना के स्तर से देखना, या गॉड कॉन्शियसनेस के स्तर से देखना, या अद्वैत चेतना के स्तर से देखना, जितने सूक्ष्म स्तर से स्थूल जगत को हम देखने लायक हो जाते हैं, उतना ही ऊंचा चश्मा हमारे पास है, उतना ही उच्च स्तर का ज्ञान पैदा करने की ताकत हमारे पास है। ज्ञान की ताकत केवल कॉन्शियसनेस में है। ज्ञान की ताकत पढ़ाई में नहीं है। मैथमेटिक्स की ताकत भले ही कहा है, गणित के क्षेत्र में मन का विचरण। गणित के क्षेत्र में मन का विचरण 1 घंटे हो, 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, इसमें मन के अंदर ये ताकत पैदा हो जाती है कि और कड़े सवाल कर ले, और कड़े सवाल कर ले, और कड़े सवाल कर ले। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से मन का विचरण ब्रह्म की दुनिया में, अंदर की दुनिया में धीरे धीरे हमें ये शक्ति प्रदान करने लगती है कि हम जीवन को और बेटर समझें, और बेटर समझें। और जितना ज्यादा हम जिंदगी को समझने लगते हैं, जितनी ऊंची हमारी अवस्था होती है, हो क्या रहा है? वो जहां से शुरुआत हुई थी कि मैं कौन हूं, मैं माध्यम हूं अंदर की शक्ति को बाहर लाने का। तो अंदर की शक्ति बाहर तो 84 लाख योनियों में जितने भी हैं सबके सब ला ही रहे हैं। निर्जीव भी ला रहा है, प्राणी भी ला रहा है, शक्तियां भी ला रही हैं, लेकिन कोई प्राणी ज्यादा ला रहा है, कोई प्राणी कम ला रहा है। तो असली बात क्या है? जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस है वो उतनी शक्ति बाहर लाता है। जिसकी कॉन्शियसनेस ऊंची है वो ज्यादा शक्ति बाहर लाता है, जिसकी कॉन्शियसनेस कम है वो कम शक्ति बाहर लाता है। जैसा सारे आध्यात्मिक जगत के शिक्षक हमेशा से बताते रहे कि ईश्वरी शक्ति तो अपने आप में न्यायी है, वह न्यायी नहीं है। और अगर ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है अंदर की शक्ति बाहर लाने के लिए, तो अलग अलग चेतनाओं को, अलग अलग खंडित चेतनाओं को, क्या अलग अलग स्तर की शक्तियां, मतलब किसी को थोड़ी शक्ति कोई बाहर लाए और कोई ज्यादा शक्ति लाए, क्या सबको बराबर नतीजा मिलेगा? क्या सभी को उतनी ही शक्ति बाहर लाना है। और जब तक जितना कि निर्धारित है कितनी शक्ति बाहर लाना है, जब तक उतनी शक्ति वो क्रियाओं के क्षेत्र में ला नहीं देगा, तब तक उसको आवागमन से छुटकारा नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। दिस इज ऑन द लेवल ऑफ माई पर्सनल कॉन्शियसनेस। इट मे डिफर विथ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अलग अलग चेतनाओं के स्तर पर ये बात बदल जाए वो दूसरी बात है, लेकिन जहां तक मुझे अपनी चेतना पर दिखाई पड़ता है, मुझे क्या दिखाई पड़ता है कि सारी खंडित चेतनाओं को बराबर की शक्ति बाहर की दुनिया में लाना है। तो मैं कौन हूं? इसका जवाब यही है कि मैं इस दुनिया में अंदर की शक्ति को बाहर लाने के लिए आया हूं। और जितनी भी खंडित चेतनाएं हैं सबके लिए जवाब यही है, वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, चाहे पशु की योनि में हो, चाहे मनुष्य की योनि में हो,
चाहे देवी देवताओं की योनि में हो। लेकिन ये शक्ति बाहर आने का काम सारी खंडित चेतनाओं को करना ही है। और ये आवागमन का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वो जो बाहर की दुनिया में अंदर से शक्ति लाने की का जितना काम एक चेतना पर है उतना सबके ऊपर है। सभी चेतनाओं को बराबर की शक्ति बाहर लाना है। और अपना काम जो आदमी पूरा नहीं कर देता, अपने हिस्से की शक्ति जो आदमी बाहर नहीं ला देगा, वो आवागमन से छुटकारा नहीं पा सकता। और जो आवागमन से छुटकारा पाने की अवस्था में आता है, कहते हैं कि उसे मोक्ष मिला। तो मोक्ष किसे मिलेगा और कब मिलेगा? ये बात है। और इसका जवाब जो लोग चेतनाओं के विभाजन की बात करते हैं वो यही कहते हैं कि अद्वैत चेतना के बाद मोक्ष की अवस्था पैदा होती है। मां के पेट में दोबारा न आने की बात तभी होती है जब तक आप ये चाहें कि यूनिटी कॉन्शियसनेस में ना आए, केवल ब्राह्मी चेतना में रह करके दोबारा पेट में ना आए। कोई ये कर्म करके, ये कर्म करके, ये कर्म करके, ये कर्म करके, कम से कम ऑन द लेवल ऑफ माई कॉन्शियसनेस दिस इज इम्पॉसिबल। ये असंभव है। ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। ऐसा कैसे होता है, इस बात को हम लोग और विस्तार पूर्वक समझेंगे। जहां प्राण है वहां आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि सांस है, ब्रीदिंग है। सभी प्राणी सांस लेते हैं। सांस, ये जो ब्रीदिंग है, इससे क्या होता है? अंदर और बाहर का जगत कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। अंदर का जगत, ब्रह्म का जगत और क्रियाओं का जगत, ये जुड़ जाता है। सत का जगत माया के जगत से जुड़ जाता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो लोग ध्यान के रास्ते पे चलते हैं, जो ध्यान के रास्ते पे और आगे चलते हैं, जितना ही अभ्यास बढ़ता चला जाता है, उनकी सांस और धीमी होने लगती है और धीमी होने लगती है। अखंड श्वास के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो सांस की धीमी गति के आधार पर ही श्वास की सारी बातें हम लोगों ने समझी थी। तो जो सांस धीमी हो रही है, क्या हो रहा है? अंदर की ताकत बाहर की दुनिया में लाने की ताकत ज्यादा पैदा हो रही है। क्या है? एक एक सांस अंदर की शक्ति को बाहर लाता है। कम लाता है, ये ज्यादा लाता है। जिसकी सांस जितनी धीमी गति से चलती है, स्लो ब्रीदिंग इज द लिविंग रियलिटी। ऐसा जिसके जीवन में है, उसके जीवन में कुछ ज्यादा शक्ति बाहर आ रही है। समाधि की अवस्था में कहते हैं सांस बिल्कुल ही रुक जाती है। उस समय अंदर से बाहर बहुत तेजी से शक्ति आती है। और फिर समाधि की बात चित करते समय हम लोगों ने कहा था कि अंदर के सुख में डूबे रहना ही समाधि है। अंदर के सुख में डूब करके बाहर की दुनिया में क्रिया करते रहना। समाधि के एक माने ये भी है कि बाहर की दुनिया का कोई होश ही न रहे, लेकिन अंदर की के आनंद में डूब के बाहर क्रिया करते रहना। इसी अवस्था को बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि करते समय भी ये लगना कि जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो डूबा आनंद में और क्रिया होती चली जा रही। तो करते हुए भी उसको लगता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, नथिंग हैज बीन डन। इस अवस्था की अनुभूति को ही और बहुत से लोगों ने कहा है कि आगे चल करके तो लोगों की अनुभूति होती है कि जैसे क्रियाओं में उनका अहम इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। जिसके अंदर अहम कम होता है उसको ये अनुभूति होती है, जिसके अंदर अहम ज्यादा होता है वो समझता है कि ओनली सेल्फ इज इन्वॉल्व, सेल्फ इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। तो ये सेल्फ इज नॉट इन्वॉल्व इन टू द एक्टिविटी, ये अनुभूति है ऊंची चेतना की। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे
कि बाहर की दुनिया में 3 तरह की चेतनाएं हैं। मनुष्य या तो घोर निद्रा में होता है, या वेकिंग स्टेट में होता है, जागृत अवस्था में होता है, या स्वप्न की अवस्था में होता है। वो जो जागृत अवस्था है उस समय मन बाहर है, जिस समय घोर निद्रा में है या ड्रीमिंग स्टेट में है उस समय मन अंदर है। जिसके अंदर की कॉन्शियसनेस अभी जागी नहीं है, वो मनुष्य जो केवल 3 चेतनाओं में रहता है, वो जिस समय सो रहा है, जिस समय स्वप्न की अवस्था में है, उसका मन अंदर है और अंदर से बाहर के जगत में उसकी शक्ति बहुत कम आ रही है। वो केवल शक्ति लेता है और शक्ति लेने के बाद बाहर की जगत में आता है, जिस समय जाग जाता है, आनंद से भर जाता है, थकावट मिट जाती है। थकावट का मिटना अंदर की शक्ति है। वेकिंग स्टेट अंदर की शक्ति की वजह से ही पैदा हुई है। इस शक्ति के सहारे वो बाहर की दुनिया में कुछ काम काज करता है। दूसरे शब्दों में, बाहर की दुनिया में अंदर की शक्ति को अगर नहीं ला रहा है तो और क्या कर रहा है? जो बात मैंने कही इसका प्रमाण मिल गया। लेकिन धीरे धीरे भावातीत चेतना में आ गए, ब्राह्मी चेतना में आ गए। अब क्या हो रहा है? हम बाहर की जगत में जब आते हैं तो बाहर की जगत में क्रिया करते हैं, तरह तरह की क्रिया करते हैं, लेकिन आनंद में डूबे हुए। ऐसा आदमी क्या कर रहा है? उसकी अंदर की शक्ति क्रियाओं के समय और ज्यादा आ रही है। वेकिंग स्टेट का जो मनुष्य है उससे ज्यादा वो मनुष्य शक्ति ला रहा है बाहर की जगत में, जो कि भावातीत चेतना के साथ बाहर काम कर रहा है। उससे ज्यादा शक्ति वो ला रहा है जो कि ब्राह्मी चेतना की अवस्था में बाहर की दुनिया में क्रिया कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से उससे ज्यादा शक्ति वो ला रहा है। दूसरे शब्दों में, एक एक सांस, हमारी एक एक ब्रीथ और ज्यादा शक्ति ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में, क्रियाओं के क्षेत्र में, स्थूल जगत में ले आता है। जो जो कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जाती है। मैं कौन हूं? मैं इस जगत में क्यों आया हूं? मेरा क्या काम है? इस बात का एहसास और बढ़ने लगता है और जागृत होने लग जाता है। और जो जो इस बात का एहसास जागृत होने लग जाता है वो अंदर की शक्ति को बाहर लाने में और तेजी से लाने में लग जाता है। साधना, तरह तरह की साधना की बात हम लोगों ने किया। तपस्या की बात, सेवा की बात, सुमिरन की बात, भजन की बात। खासतौर से मैंने तो हमेशा केवल ध्यान की मदद से तपस्या, सेवा, सुमिरन, भजन की बात इसलिए कर दी क्योंकि तपस्या, सेवा, सुमिरन, भजन की भाषा, इसकी लैंग्वेज मानस साधना मंडल में बहुत दिनों से चल रही है। मानस साधना मंडल के साधक इस भाषा को बड़ी आसानी से समझते हैं, इसलिए ध्यान को इससे करने की कोशिश किया। लेकिन अब धीरे धीरे काफी समय हो गया है। अब हम ये भी बताना पसंद करेंगे कि वाकई साधना क्या है। जैसा हमने देखा, अभी हम देख रहे थे कि जीवन को साधना क्या माने? जिस कार्य के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, जिस कार्य के लिए हम इस जगत में आए हैं, वो कार्य और ज्यादा अच्छी तरह से हो। क्या इसको जीवन का साधना नहीं कहेंगे? ये तो जीवन साधना है। और जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को भूल करके दुनिया के सारे कार्य करें तो अंदर की शक्ति बाहर की दुनिया में और तेजी गति से लाना, और तेजी गति से लाना, समय बीतने के साथ और तेजी गति से लाना, ये तो हम भूल गए और बाकी हमें सब याद रहा। तो जिस मकसद से हमें इस दुनिया में भेजा गया वो मकसद कहां पूरा हुआ? तो जीवन को साधना, जीवन अपने आप सध रहा है उसका, जो धीरे धीरे हायर कॉन्शियसनेस की ओर जा रहा है, ऊंची जाग की ओर जा रहा है।
और ऊंची जाग में खास बात क्या है? तो यही खास बात है। खास बात यह है कि ज्यों ज्यों वो और आनंद में डूबता है और आनंद में डूबता है, उसकी एक एक सांस और ज्यादा शक्ति बाहर ला रही, और ज्यादा शक्ति बाहर ला रही। और जब तक वो अद्वैत चेतना में पहुंचती है, इतनी ज्यादा शक्ति बाहर आती है। क्यों? क्योंकि हर वक्त समाधि में है। अगर वो कुछ बाहर की दुनिया में काम करता है, उसकी ज्ञान इंद्रियां काम कर रही है, तो भी वो समाधि में है। समाधि माने क्या हुआ? अंदर के आनंद में डूब करके काम करना। वहां हो क्या रहा है? वहां पर एकमात्र उसके मन में कुछ आ जाना, एकमात्र कुछ मन में आ जाना। मन में क्या आ जाना? मन में केवल भाव आते हैं, कुछ आता ही नहीं। किसी के मन में कुछ नहीं आता, मन में केवल भाव आते हैं। ये जो भाव है, ये भाव भगवान की शक्ति से सेचुरेटेड है कि नहीं? एक एक भाव में कितनी भगवान की शक्ति है और कितनी संस्कार की शक्ति है। ये सब बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आज तो सारी बातों को केवल एक सवाल के संदर्भ में दोहरा दिया गया। कोई नई बात हमने नहीं बताई, लेकिन एक सवाल जरूर नया था, और वो ये कि मनुष्य इस दुनिया में क्यों आया है, उसके आने का मकसद क्या है, ये सृष्टि क्या है। और इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि संक्षेप में बताते हैं, जवाब ये है कि ये सृष्टि स्थूल और सूक्ष्म परतों में बढ़ जाती है। सूक्ष्म परत की शक्ति स्थूल जगत में बिल्कुल ऐसे आना चाहती है जैसे कि हवा शून्य की ओर बढ़ना चाहती है। ये अंदर की शक्ति का स्वभाव है, लेकिन वो बिना माध्यम के आ नहीं सकती। इसलिए वो स्वयं, अंदर की शक्ति स्वयं 84 लाख योनियों को जन्म देती है। इन 84 लाख योनियों में हमने दो बातों को बताया, एक जिसे जड़ कहते हैं, दूसरा जिसे मन कहते हैं। तो मन क्या है? मन वो सूक्ष्म यंत्र है जो कि चेतना को बड़ी तेजी से बाहर की ओर लाता है। ये मन भी न मालूम कितने तरह के योनियों के रूप में बाहर की दुनिया में आता है। इसमें मनुष्य सबसे उच्च कोट का मन है, मनुष्य का मन सबसे उच्च कोट का मन है। मनुष्य के अंदर ये ताकत है कि अपने मन का विकास कर सके, और कोई दूसरी ऐसी योनि नहीं जो अपने मन का विकास कर सके। इसलिए साधना क्या है? केवल मन का विकास ही साधना है। अगर मन का विकास न हुआ और उसके अलावा आपने दुनिया में कोई भी साधना कर डाला, तो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं पूरा होना है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य यही है कि सारी खंडित चेतनाओं को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनर पावर, सर्टेन अमाउंट ऑफ सुख देने वाली शक्ति अंदर से बाहर लाए। और जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होता, तब तक आवागमन से छुटकारा नहीं है। और ये लक्ष्य धीरे धीरे हायर कॉन्शियसनेस की मदद से पूरा होता है। क्यों? देखिए, मैं संक्षेप में उसको समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हायर कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे क्या होता है? ये अंदर की शक्ति बाहर आती कैसे है? ये सांस की मदद से आती है, ब्रीदिंग की मदद से आती है। ब्रीदिंग से अंदर का जगत बाहर का जगत जुड़ जाता है। जो कॉन्शियसनेस बढ़ती है, एक एक सांस और ज्यादा शक्ति बाहर लाती है, और ज्यादा शक्ति बाहर लाती है, और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसी के साथ आज की बात हम लोग खत्म करते हैं। बोलो सियावर राम की जय।
सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों की स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, जरा संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,